ये जगह ऐसी है कि यहाँ अगर मुझे कोई कहे ना कि बहुत दिनों तक रहना तो मैं तो रह लूँ, इतनी अच्छी लग रही है मुझे ये जगह। लेकिन ये सही को क्या हो गया, उसे ससुराल वाले वापस घर लेकर आए हैं, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो एक ही दिन के लिए रहूँगी। अरे भाई सेहत ठीक नहीं है, सेहत ठीक हो जाए फिर चले जाना। लेकिन सही है, वो जिद नहीं करेगी तो अपने आप को सही कैसे कहेगी। जिस गली में पिया का घर ही ना हो, उस गली में जाने का क्या फायदा। संग संग साथ चलने वाले साथी से जब रिश्ता टूट जाता है तो अपने पिया से जुड़ी सारी चीजों से रिश्ता छूट जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सई के साथ हो रहा है। उसने विराट से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, जिसके कारण अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ वो बहू बनकर आई थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अकेली ही रहूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ आती जाती नहीं रहूंगी, मैं यहाँ आती जाती रहूंगी, आप सबसे मिला करूंगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ आके नहीं रह सकती, क्योंकि बात मेरी आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान को बचाया जाता है, उससे समझौता नहीं किया जाता। मतलब क्या है? दबान निवास में रहने से तेरा आत्मसम्मान खो गया। शिवानी बुआ, बाकी दीदी, मोहित भैया सब आए थे, तो उन लोगों का मान रखते हुए मैं एक रात के लिए मान गई हूँ आने के लिए। और बाकी मैं बोल रही, बाकी सबको क्योंकि नहीं पता है कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ, तो सब देख के खुश हुए कि आ गई है, तो मैं उनको क्लियर कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ और फिर और ज़्यादा मत बोलिएगा रुकने के लिए, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा रुकना। आज अगर सई उस घर में आई है तो सिर्फ और सिर्फ घर वालों की जिद के कारण, क्योंकि सई अब भी घर वालों का सम्मान करती है। लेकिन घर वाले नहीं जानते कि सई सिर्फ इन सब का दिल रख रही है। सई को सभी समझाते हैं कि वो घर में लौट आए। यहाँ तक कि विराट के पिता सई का एहसान मानते हैं कि जिस तरह से उसने घर में गुजर बसर किया है, वो सभी सई के कर्जदार बन चुके हैं। कर्जदार है तुम्हारे, पता नहीं ये कर्ज कैसे उतारे। तुम्हारा इस घर में शादी करके बहू बनकर आना तुम्हारे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। जब से तुम इस घर में आई हो तब से सिर्फ और सिर्फ तकलीफें झेले जा रही हो। विराट सर ने क्या किया, श्रुति ने क्या किया, इसे प्लीज रहने देते हैं। वो अगर अपनी जिंदगी में खुश है तो उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने देते हैं। सई का कहना भी गलत नहीं है। जब उसने विराट को तलाक दे दिया है तो भला वो कैसे अकेली रह सकती है। हालात इस कदर बदल जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक तरह का सबक है कि कोई प्यार पाना चाहता है तो कोई प्यार करना ही नहीं चाहता। इसका जीता जागता सबूत पाखी है, जो सम्राट को प्यार ही नहीं करती। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब तोड़ूंगा नहीं, मतलब प्यार जब तक हो नहीं जाएगा उस पर्पज से छोड़ देगा ये, मैं बोल रही हूँ। एक बार छोड़ दिया दोबारा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, वैल्यू समझ नहीं रही उसकी। इनको आता ही नहीं है। अच्छा, प्यार करना नहीं आता तुमको। अच्छा, तुमने मौका कब दिया प्यार करने का? दिया था, पर तुमको पढ़ी कहाँ है पत्र लेखा की। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है, मैं क्या करूं फिर। हाँ, तुम जब जगह पत्र लेगा बॉस। यही तो राइटर चाहता है, ताकि कहानी में नया नया मोड़ आता रहे। लेकिन नया मोड़ तो अभी सई की जिंदगी में आया है। देखना होगा कि सई घर में एक दिन के लिए रुकेगी या यहीं ठहर जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।